हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में जो हर पिंड गति कर रहा है, एक्चुअल में ये गति कर क्यों रहा है, और यदि ये गति ना करे तो इसका प्रभाव क्या होने वाला है? याद रखें, मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं। जनरली हमें यह पता होता है कि पृथ्वी यदि गति करना रोक दे तो इसका प्रभाव क्या होगा, अर्थात दिन और रात बाधित हो जाएंगी। साथ में यहां पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, जो मौसम परिवर्तन होता है, ये सब कुछ बाधित हो जाएगा। परंतु मेरा आज का टॉपिक है कि अंतरिक्ष में जो हर पिंड दूसरे पिंड की परिक्रमा कर रहा है, अर्थात जैसे लाइक यदि हम देखना चाहें तो आप देख पाएंगे कि यहां पर पृथ्वी के अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि मान लेते हैं कि यह हमारा क्या, दैट इज मून, यानी कि यह है हमारा चंद्रमा। यह चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और ये अपनी एक परिक्रमा पूरी करता है लगभग 27 डेज में, है ना। और इसीलिए लगभग के आधार पर यदि हम बात करें तो 27 डेज में ये परिक्रमा पूरी कर रहा है। और इसीलिए हमारा जो महीना होता है ये लगभग 30 डेज का माना जाता है, 30, 31 इतने डेज का माना जाता है। ये आता है हमारा मंथ वाला चैप्टर। क्लियर। यहां पर यदि हम देखें तो ये जो हमारी अर्थ है, दैट इज अर्थ, ये अर्थ इस सन की जो एक परिक्रमा है ये पूरी करती है लगभग 365 दिन में। परंतु ये लगभग है, यदि एक्यूरेट की हम बात करें तो ये 365 दिन 6 घंटे आते हैं। और इसीलिए हर चौथा ईयर आपको लीप ईयर देखने के लिए मिलेगा, अर्थात इसमें फरवरी माह में 29 दिन होते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर 365 डेज का 1 ईयर होता है। अब यदि इसी प्रकार हम देखें तो यहां तक जनरली हमें बात मालूम होती है, परंतु ये सन भी इस आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है और इस आकाश गंगा की परिक्रमा ये पूरा करता है एक परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में, 25 करोड़ ईयर में। और इसको बेसिकली कॉल किया जाता है क्या, एक गैलेक्टिक ईयर। अब देखिएगा कि यह आकाश गंगा भी स्थिर नहीं है, अपितु यह आकाश गंगा भी पूरे ब्रह्मांड में गति कर रही है और इसकी गति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इवन जब तक मैंने ये बात बोली, आप ऐसा मोटे मोटे आधार पर ले सकते हैं कि भाई आप 1600 किलोमीटर से अधिक गति कर गए। यहां पर 1600 तो वो डेटा है जो मैं एक सेकंड में बोल पा रहा हूं, इवन इससे भी ज्यादा हम गति कर जाते हैं। ये गति हमको महसूस इसलिए नहीं होती क्योंकि इतनी गति को महसूस कर पाना मानव के अस्तित्व में ही नहीं है, अर्थात मानव इसको महसूस भी नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात कि यदि हर पिंड गति कर रहा है तो हमारा उड़ना पॉसिबल क्यों नहीं है? तो जिस प्रकार रॉकेट साइंस जब आप देखेंगे या फिर किसी भी रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो जनरली ये कहा जाता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमको बांधे रखता है। अब इस गुरुत्वाकर्षण बल से यदि आपको बाहर जाना है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा माइन्यूट लेवल पर आपको डिस्कस करना होगा और यह पता लगाना होगा कि कितने घंटे प्रति सेकंड, कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आप बाहर जाएं। तो यह भी डेटा विद्यमान है। अर्थात यहां पर हमें इन सब बातों के आधार पर यह नॉलेज नहीं मिल पाता है कि भाई ये गति हो क्यों रही है। तो याद रखिए, इसका जो आंसर मिलता है यह हमें मिलता है एक थ्योरी में, और इस थ्योरी को कॉल किया जाता है बिग बैंग थ्योरी। कि पृथ्वी पर और समस्त ग्रहों, पिंड, नक्षत्र, तारे, इन सभी पर यह सिद्धांत अच्छे से लागू होता है। बेसिकली इस सिद्धांत को हम अपनी फिजिकल ज्योग्राफी वाले चैप्टर में पढ़ते जरूर हैं, परंतु वहां पर केवल और केवल एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझाया जाता है। पर मेरा मानना यह रहता है कि भाई यदि आप किसी भी थ्योरी को पढ़ा रहे हैं, किसी भी चैप्टर को यदि आप डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके प्रो और कॉन्स भी आप लेकर चलें, यानी कि इफ एंड बट की जो कंडीशंस होती हैं इनको भी आप समझाएं, ताकि इसमें तार्किकता आ सके और साथ में इसमें पॉसिबिलिटीज आ सके कि भाई यदि मान लीजिए कहीं पर आपको डिबेट डिस्कशन करना है या फिर कहीं पर आपको आंसर राइटिंग के थ्रू जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं, ग्रुप डिस्कशन में ये थ्योरीज बड़ी काम आती हैं और ये वीडियोस बड़े काम आते हैं। कि जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वहां पर आपकी तार्किकता की पहचान की जाती है कि आप कितने अच्छे से अपने शब्दों में और अपने पूरे के पूरे आंसर में तार्किकता को व्याप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा कि बिग बैंग थ्योरी वही थ्योरी है जो कि बताती है हमें कि सर 13.7 बिलियन ईयर पहले इस पूरे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब यदि आप वीडियो को स्किप करने वाले हैं तो 2 मिनट रुक जाए, यह सोचकर कि भाई हमने बिग बैंग थ्योरी पढ़ ली है, परंतु इससे हटकर मैं कुछ बताने वाला हूं। ये बताती है कि भाई वर्तमान में
वर्तमान में ये जो ब्रह्मांड है इसका विस्तार हो रहा है और यह थ्योरी का कहना है कि आज से 13.7 बिलियन ईयर पहले ब्रह्मांड का जब जन्म हुआ था तो एक्चुअल में यह एक छोटे से पिंड के द्वारा हुआ था और इस छोटे पिंड को इन्होंने नाम दिया था आद्य कण। याद रखिएगा कि इसी थ्योरी के अनुसार कहा यह जाता है कि इस आद्य कण में विस्फोट हुआ क्योंकि यहां पर ताप और दाब दोनों ही बहुत अधिक थे। फिर आद्य कण में जैसे जैसे विस्फोट होता जाता है 1 पॉइंट कुछ ही मिली सेकेंड में पूरे ब्रह्मांड का, पूरे अंतरिक्ष का निर्माण होता है। परंतु बात यहां पर समाप्त नहीं होती, यहां पर वर्षा युग आता है, सब कुछ क्रियाविधि होती है और वर्तमान कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको हमारा सौर मंडल देखने के लिए मिलता है। और इस सौर मंडल में वर्तमान में जो 8 ग्रह हैं ये देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से प्लूटो को हमने हटा दिया है तो वर्तमान में 8 ग्रह बचे हुए हैं। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि जिस प्रकार ये सभी चीजें एक दूसरे की परिक्रमा कर रही हैं, उसी प्रकार ये आकाश गंगा भी किसी की परिक्रमा कर रही है। और ये परिक्रमा एक्चुअल में हो इसलिए रही है क्योंकि अभी भी इस बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो हमारा ब्रह्मांड है यह फैल रहा है, अर्थात इसका फैलाव हो रहा है, इसका विस्तार निरंतर हो रहा है। और जब इसका फैलाव होता है तो याद रखिएगा कि एक सिद्धांत आता है जिसको कहा जाता है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। और ये जो विस्तारित ब्रह्मांड हाइपोथेसिस है, एक्चुअल में इसका कहना है कि सर ब्रह्मांड लगातार फैलता है और लगातार सिकुड़ता है, अर्थात एक निश्चित टाइम पीरियड में, एक निश्चित टाइम पीरियड तक ये फैलेगा और फिर एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद इसमें संकुचन होना प्रारंभ होगा, अर्थात ये संकुचित होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। अब जब तक ये फैलेगा, कब तक? तो जब तक इसके केंद्र में ऊर्जा व्याप्त रहेगी जब तक ये फैलते रहेगा, और जब इसके केंद्र में ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो फिर ये क्या करेगा, ये संकुचन होने लगेगा, यह सिकुड़ने लगेगा। क्लियर? ये दोनों ही सिद्धांत में यह बात बिल्कुल क्लियर है। परंतु अब दूसरी बात आती है, यहां से ये आंसर मिलता है कि सर बिग बैंग थ्योरी में बताया गया जो सिद्धांत है या फिर बताई गई जो प्रक्रिया है कि सर एक्चुअल में तारे में विस्फोट हुआ और तारे से जो एनर्जी निकली, इस एनर्जी के कारण यह ब्रह्मांड फैल रहा है। तो यहां पर इसका आंसर तो मिल गया कि फैल क्यों रहा है और हर ब्रह्मांड में हर चीज एक्चुअल में गतिशील क्यों है। अब यदि मान लीजिए यहां पर ये जो गतिशील वस्तुएं हैं, ये जो गतिशील पिंड हैं, ये यदि रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो याद रखें कि ब्रह्मांड में चलने वाली हर प्रक्रिया, चाहे वो पवनों का प्रवाह हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार की जलधाराओं का प्रवाह हो और चाहे वो ज्वार भाटों का आना हो, यदि मान लेते हैं कि इनमें स्थिरता आ जाती है या फिर ये पिंड स्थिर हो जाते हैं, तो स्थिर होने की कंडीशन में जितने भी प्रकार की क्रियाएं हैं या फिर जो दैनिक क्रियाएं हैं ये पूर्णतः बाधित हो जाएंगी। अब दैनिक क्रियाएं नॉट ओनली फॉर अर्थ, यह हर पिंड के लिए एप्लीकेबल माना जाता है। और यदि यह रुक जाए तो ऊर्जा मुक्त होने के नियमानुसार कहा यह जाता है कि यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड मात्र चंद सेकंड में नष्ट हो जाएगा, यानी कि कुछ ही सेकंड में यह तबाही का मंजर आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई यहां पर ना ही करे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा और ना ही पृथ्वी सूर्य की और ना ही सूर्य आकाश गंगा की और ना ही आकाश गंगा गतिशील हो। तो इस कंडीशन में होगा यह कि अंदर अंतरिक्ष के अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है, इवन अंतरिक्ष के अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा विद्यमान है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है कि हमारे सूर्य जैसे कई और सूर्य इसमें समा सकते हैं। तो सोचें कि यह ब्लैक होल जिस ब्रह्मांड में है उसमें कितनी ऊर्जा है कि यह ब्लैक होल को बनाए हुए है। तो यहां पर यदि यह ब्रह्मांड गतिशीलता को रोकता है तो यहां पर इसको नष्ट होने में, इसको तबाह होने में मात्र चंद सेकंड का समय लगेगा। और यही चंद सेकंड बहुत कम, बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं हमारे पूरे जीवन को तबाह करने के लिए, क्योंकि ना ही बचेगा अंतरिक्ष और ना ही बचेगा हमारा जीवन। अर्थात आप इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर यहां जो ब्रह्मांड एक्चुअल में आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ये जो पूरा अंतरिक्ष दिख रहा है, इसमें हर पिंड एक्चुअल में गति इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी भी ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। निर्माण कैसे हो रहा है? तो एक निश्चित अवस्था तक यह ब्रह्मांड फैलता है और जब निश्चित अवस्था तक फैलकर ब्रह्मांड से कुछ चीजें बाहर चली जाती हैं तो उतनी ही चीजों का जन्म आपको अंदर देखने के लिए मिलेगा। और जो जन्म हुई चीजें हैं ये अपने साथ पुनः ऊर्जा लाती हैं और पुनः ये गति करना प्रारंभ करती हैं। और यदि ये पूरी प्रोसेस रुक जाएगी तो ना ही ब्रह्मांड नष्ट होगा
ब्रह्मांड पिंड नष्ट होंगे और ना ही नए पिंड बनेंगे, अर्थात जो हैं वही अपनी ऊर्जा को अपने अंदर समाये समाये फिर से एक विस्फोट करेंगे, जैसा कि आद्य कण की शुरुआती कंडीशन में ही हुआ था। यानी कि यहां पर ताप और दाब बढ़ने के कारण पुनः विस्फोट होगा। दैट इज वाई कहा जाता है कि इसी बिग बैंग थ्योरी से हमको आंसर मिलता है कि सर यहां पर ऊर्जा के प्रवाह को नियत बनाए रखने के लिए तथा ऊर्जा को नियंत्रित किए जाने के लिए यहां ब्रह्मांड में हर पिंड एक दूसरे पिंड की परिक्रमा कर रहा है। दूसरी बात कि यहां पर आप सभी के लिए स्टडी IQIS हिंदी ने अपने P2I बैचेस लॉन्च किए हैं। याद रखिएगा कि ये P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले ये बैचेस हैं। इनमें ये प्लस का अर्थ होता है भाई कि टेक्निकलिटी में आप सभी जानते होंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हैं, अर्थात यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो आपको ये बैचेस 24,999 रुपए, ये अमाउंट मैं वो बता रहा हूं जो कि आपको दिख रहा है, इवन इससे कम ही होगा, है ना। तो ये 24,999 रुपए में आपको बैचेस पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा कि इन बैचेस में यदि आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ये पूरी फीस तो रिफंड होगी ही, साथ में याद रखिएगा कि यहां पर आपकी जो वैलिडिटी है ये भी 1 ईयर के लिए एक्सपेंड कर दी जाएगी, अर्थात बढ़ा दी जाएगी। इसके अंतर्गत आपको MRP प्रोग्राम, MRP के अलावा इसके अंतर्गत आपको MRP प्रोग्राम, SIP प्रोग्राम, SIM प्रोग्राम और साथ में IGP प्रोग्राम इंक्लूडेड रहेगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा ना। बस आपको ये करना है कि AKB लाइव कोड के साथ इन बैचेस में एनरोल होना है और एनरोल होने के साथ अपनी प्री की प्रिपरेशन पर बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ ध्यान देना है। याद रखें कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन बैचेस में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है 3 सितंबर। 3 सितंबर के बाद ये बैचेस का प्राइस थोड़ा सा हाइप हो जाएगा, इसीलिए आप 3 सितंबर से पहले AKB लाइव कोड के साथ एडमिशन ले सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट लाइएगा और अपना रिस्पेक्टिव कमेंट यहाँ पर छोड़कर अवश्य जाइएगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।